हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो ये प्रश्न देखिए कुछ कठिन है। इन प्रश्नों को आप तभी कर पाओगे जब आपको अलजेब्रा का फार्मूला याद रहेगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। तो मैथ देखिए एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर डेली पढ़ोगे तभी वो आपको आएगा। अगर आप कुछ दिन पढ़कर उसे छोड़ देते हो तो वो भूल जाएगी सारी चीज़ें, आप कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं फार्मूला नोट करा देता हूँ। उन फार्मूलों को आप अपने रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप इन प्रश्नों को आराम से लगा पाओगे। चलिए यहाँ पर मैं फार्मूला नोट करा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए पहला फार्मूला आपको मैं नोट कराता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हो तो इसका सूत्र क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है c स्क्वायर। आगे आपका क्या रहेगा? प्लस 2ab रहेगा, प्लस क्या रहेगा? 2 आपका bc रहेगा, लास्ट में प्लस 2ca रहेगा। ये आपका पहला फार्मूला है। इस फार्मूले को याद कर लेना। इसी पे आधारित आपका सारा फार्मूला है। यदि एक फार्मूला आप याद कर लिए तो बाकी सभी आप आराम से याद कर सकते हो। यहाँ पर मैं दूसरा फार्मूला नोट कराता हूँ। दूसरा फार्मूला आपका है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका c स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा? 2ab होगा। अब प्लस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जब आप BC लिखोगे तो जैसे देखिए जो माइनस के बाद C है, C के साथ अगर B आए, C के साथ अगर A आए तो वो दोनों क्या रहेंगे? माइनस में। जैसे देखिए प्लस 2AB के बाद माइनस आपका 2BC यहाँ पर रहेगा, माइनस 2 आपका क्या? CA रहेगा। C के साथ B है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, C के साथ A है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अगर ये एक प्रकार का ट्रिक है, अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप आराम से इसे लिख पाओगे। यहाँ पर तीसरा फार्मूला नोट कराते हैं। तीसरा फार्मूला है यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका c स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो माइनस है वो b के साथ है तो b के साथ चाहे a आए, b के साथ चाहे c आए, वो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 2ab माइनस 2bc, लास्ट में प्लस क्या रहेगा? 2ca रहेगा। अब यहाँ पे b नहीं है तो इसीलिए ये प्लस में है। अब एक लास्ट में और आपका फार्मूला बचता है, जरा इसको नोट करना। लास्ट में आपका एक फार्मूला और बचता है। पूरा अगर यदि सारे क्या हो? माइनस में हो, जैसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका अलग तरीका है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका c स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में क्या रहेगा? प्लस 2bc रहेगा। फिर इसके बाद लास्ट में माइनस 2ca रहेगा। ये आपका फार्मूला है। अगर आप इन फार्मूलों को याद कर लोगे, आप अपने रफ कॉपी पे नोट कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इन फार्मूलों को आप याद कर लोगे तो आप आराम से अलजेब्रा के वो सारे प्रश्न कर पाओगे जिन प्रश्नों को आप देखकर भागते थे। चलिए अब हम एक एक करके आपको प्रश्न सिखाते हैं, बस आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आराम से हर एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है आपका, देखिए a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर है। यानी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे आधारित है। फार्मूला मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से रफ और कॉपी लेकर समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? c स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है प्लस क्या होता है? 2bc होता है प्लस क्या होता है? 2ca होता है। बातें समझ में आ गई? अब देखिए जहाँ पर फार्मूले में a है, जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जहाँ पर आपको a लिखना है। क्या? a लिखना है। जहाँ पर फार्मूले में b है, b की जहाँ पर आपको क्या? 2b लिखना है। क्या लिखना है? 2b लिखना है। जहाँ पर फार्मूले में c है, c की जहाँ पर आपको 3c लिखना है। ये अगर बातें आप समझ गए होंगे तो सवाल अब आराम से आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अब मैं सवाल को लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, यहीं से अब सवाल को सॉल्व होगा। यहाँ पर मैं बराबर का चिन्ह लिखता हूँ। यहाँ पर जब मैं बराबर का चिन्ह लिखता हूँ तो a की जहाँ पर मैं क्या बताया था? a लिखना है। a का पावर 2 है तो a का पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b है आगे तो प्लस का चिन्ह बनाना। b की जगह पर मैं क्या बताया था? 2b लिखना है तो यहाँ पर 2b इस तरह से लिखना।
b का पावर 2 है तो 2b का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे प्लस c है तो c की जगह पर आपको 3c लिखना है तो 3c लिख देना। अब उसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 करेंगे, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर a लिखना है और b की जगह पर क्या लिखना है 2b लिखना है तो 2b लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 2bc है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, b की जगह पर 2b लिखना है इंटू c की जगह पर आपको क्या लिखना है 3c लिखना है। अब लास्ट में देखिए आपका बच क्या रहा था, बच रहा है प्लस 2c है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, c की जगह पर 3c लिखना है, इसके बाद a की जगह पर आपको a लिखना है। अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे, a का पावर 2 है तो a का पावर 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर 2b का पावर 2 है यानी 2 का भी पावर 2 है, b का भी पावर 2 है तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, b का पावर 2 का मतलब b का पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर वही चीज करेंगे, 3c का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, c का पावर 2 का मतलब c का पावर 2 रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 इंटू ए इंटू 2b है तो 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ab का गुणा करेंगे तो 4ab हो जाएगा। अब आगे देखिए प्लस 2 इंटू 2b इंटू 3c है तो प्लस हमारा क्या होगा, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के बाद आपका क्या आएगा, b इंटू सी करोगे तो 12bc हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाना, ये देखिए 2 इंटू 3c इंटू ए है तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 होगा। अब यहाँ पर c इंटू ए करोगे तो कितना हो जाएगा ca हो जाएगा। अब इस चीज को चाहे आप ac लिख सकते हो, इस चीज को चाहे आप cb लिख सकते हो। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। काफी बार क्या होता है किताबों में क्या उलट के लिख देता है, c को बाद में a को पहले, तो ये अगर चीजें आपके दिमाग में आ गई तो अच्छी बात है, वरना बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं कि हमारा सलूशन क्या है गलत है, वो सही सॉल्व करते हैं उसके गलत काट देते हैं। बातें समझ में आए कि नहीं। तो इन तरीकों को ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे नहीं सोल्यूशन होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा इससे आप कॉपी पे फटाफट से नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेगा। चलिए अब मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न देखिए आपका ये फार्मूला वाला था, फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका 7 + 4b - 3b का क्या है होल स्क्वायर है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाओगे, फार्मूला कौन सा लगेगा a + b - c का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा देते हैं, a + b - c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है c स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, प्लस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका 2bc हो जाएगा, माइनस आपका 2ca हो जाएगा। ध्यान देने में योग्य बात है। अब यहाँ पर फार्मूले में a है, a की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 7 लिखना है, a का पावर 2 है तो 7 का पावर 2, प्लस b की यहाँ पर आपको 4b लिखना है तो 4b का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, c की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 3b लिखना है तो 3b का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस आपका 2 इंटू ए की जगह पर 7, b की जगह पर आपको कितना लिखना है 4a लिखना है। उसी तरह से -2bc तो -2 इंटू b की जगह पर आपको क्या लिखना है 4a लिखना है, और c की जगह पर आपको क्या लिखना है, c की जगह पर आपको 3b लिखना है। और लास्ट में देखिए -2c है तो -2 इंटू c की जगह पर आपको 3b लिखना है और a की जगह पर आपको 7 लिखना है। अब आप इन्हें अगर सॉल्व करोगे तो आपका सोल्यूशन आराम से निकल आएगा। अब यह 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, इसके बाद प्लस आपका कितना होगा 4 चौक कितना होगा 16 हो जाएगा, b का पावर कितना रहेगा 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, b का पावर कितना रहेगा 2 रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 4 करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 2 इंटू 7 इंटू 4a था तो आपका सिर्फ a बच रहा है तो 56a यहाँ पे हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाना, 2 गुणे 4 गुणे 3 करोगे तो 3 दूना 6 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बचेगा क्या a इंटू b तो 24ab हो जाएगा। उसी तरह से इसका गुणा करना, माइनस आपका कितना होगा तो आपका 3 दूना 6 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर b सिर्फ b बच रहा है तो -42b हो जाएगा। यही आपका क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे आप तभी कर पाओगे जब आपको फार्मूला याद रहेगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप यकीन मानिए आप ऐसे प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर सकते हो और इसे आप बहुत ज़्यादा कठिन समझकर छोड़ दोगे। अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आने वाला है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं सभी लोगों को। देखिए मैथ जबरदस्ती पढ़ोगे तो आएगा, बात सही है, जबरदस्ती पढ़ो। अगर आपके पास डेली पढ़ते हो हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझते हो,
मान लीजिए आपको बेसिक चीज़ नहीं आती है, हर एक बेसिक चीज़ को समझो तो आ जाएगा। तो देखिए आप आराम से पढ़ पाओगे, बस डेली मैथ को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिए। अगला प्रश्न है देखिए 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस क्या होता है c स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है माइनस क्या होता है 2bc होता है प्लस क्या होता है 2 प्लस आपका 2ca होता है। बातें समझ में आई? चलिए अब इनको हम आराम से सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, a की जगह पर आपको क्या लिखना है 2x, तो 2x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस क्या है b है, b की जगह पर आपको 9 लिखना है तो 9 का पावर 2 हो जाएगा। c की जगह पर आपको 5y लिखना है तो 5y का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू कितना होगा? a की जगह पर आपको 2x लिखना है और b की जगह पर आपको 9 लिखना है। माइनस 2 इंटू बी की जगह पर आपको क्या लिखना है? 9 लिखना है और c की जगह पर आपको क्या लिखना है? 5y लिखना है। लास्ट में देखिए प्लस 2c है तो 2 इंटू कितना होगा? c की जगह पर आपको 5y लिखना है इंटू a की जगह पर आपको क्या लिखना है? 2x लिखना है। ये चीजें ध्यान दोगे तो आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए इस चीज को सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? x का पावर 2 रहेगा प्लस 9 नवा कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 y का पावर कितना होगा? 2 होगा माइनस क्या होगा? 9 2 दूना 4 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पर x रहेगा माइनस क्या होगा? 2 यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 5 है, 5 दूना 10 10 नवा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। माइनस 90 कितना बचेगा? y हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 2 पंचे 10 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और यहाँ पर yx है तो यहाँ पर yx लिख देना। अब चाहे यहाँ पर आप yx लिखो चाहे आप xy लिखो, बातें समझ में आई कि नहीं? यही आपका फाइनली क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो फटाफट से नोट करते हुए चलिएगा। जब हर एक चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं तो हर एक चीज़ को समझिएगा। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको हर एक प्रकार का प्रश्न समझा रहा हूँ। जब आप हर एक प्रकार का प्रश्न समझे रहोगे तभी आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। अन्य जो प्रश्न और होंगे वो खुद से भी आप कर सकोगे। तो कब? जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख रहोगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कैसा है। अगला प्रश्न देखिए 2p माइनस क्यू माइनस 3r, ये देखिए किस फार्मूले पर है? ये आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वाले पे आधारित है। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस क्या होता है? b स्क्वायर प्लस क्या होता है? c स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab होता है प्लस क्या होता है? 2bc होता है माइनस क्या होता है? 2ca होता है। ध्यान दीजिएगा, अब a की जगह पर आपको क्या लिखना है? a की जगह पर आपको 2p लिखना है, 2p का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b की जगह पर आपको क्या लिखना है? q का पावर 2 हो जाएगा। c की जगह पर आपको 3r का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू a की जगह पर आपको 2p लिखना है और b की जगह पर आपको q लिखना है। इसके बाद प्लस 2bc है तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? b की जगह पर q लिखेंगे और c की जगह पर आपको 3r लिखेंगे। आगे देखिए आपका क्या होगा? माइनस 2 इंटू आपका c की जगह पर आपका क्या होगा? 3r हो जाएगा और आपका a की जगह पर आपका 2p हो जाएगा। अब इस चीज को आप आराम से सॉल्व करोगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4p का पावर कितना होगा? 2 होगा प्लस यहाँ पर q का पावर 2 होगा प्लस यहाँ पर 9 का पावर कितना हो जाएगा? 9r का पावर 2 होगा माइनस आपका कितना होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा 4 और यहाँ पर pq हो जाएगा माइनस 4pq। आगे देखिए प्लस आपका क्या होगा? यहाँ पर जब गुणा करोगे 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा और q इंटू आर करोगे तो qr हो जाएगा माइनस आपका कितना होगा? 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर r इंटू पी करोगे तो rp हो जाएगा कितना? rp। यही फाइनली आपका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप तभी सॉल्व कर पाओगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, जब आपको इस प्रश्न का फार्मूला याद रहेगा कि किस फार्मूले से ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे देखिए आपका प्रश्न है a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर। काफी मस्त प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए उन लोगों से अलग है, इसीलिए मैं बोला था कि वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आप हर एक चीज अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर जो बच्चे बीच में अभी भाग गए होंगे तो ये प्रश्न नहीं समझ में आने वाला है, परीक्षा में कर ही नहीं पाएंगे।
चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए बीच बीच में प्लस है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर मैं क्या लिखाया था कि a स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, यही होता है। अब यहाँ पर जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जगह पर आपको a लिखना है, b की जगह पर आपको b/2 लिखना है, c की जगह पर c/3 लिखना है। आराम से लगा लोगे। a की जगह पर a लिखना है तो a का पावर 2 हो जाएगा, b की जगह पर आपको क्या लिखना है b/2, तो b/2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे c की जगह पर आपको c/3 लिखना है, इसका पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना होगा a होगा, b की जगह पर आपको b/2 लिखना है तो b/2 लिखना, प्लस यहाँ पर 2 इंटू बी की जगह पर b/2 लिखना है और c की जगह पर क्या लिखना है c/3 लिखना है। लास्ट में यहाँ पर प्लस 2ca है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा c/3 हो जाएगा और आपका a की जगह पर आपको सिर्फ a लिखना है। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्या आएगा, a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिखेंगे, यहाँ पर b का पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा b का पावर 2 बटे कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर c का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर देखिए 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा तो a इंटू बी बचेगा तो यहाँ पर सिर्फ a भी होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य और क्या बात है, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा तो हमारा कितना होगा BC होगा, b इंटू सी करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस आपका BC हो जाएगा। बटे में नीचे 3 बच रहा है तो बटे में 3 लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर देखिए आपका कुछ कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा तो प्लस आपका 2ca हो जाएगा और बटे में कितना 3 है तो 3 होगा। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को करना आप जब सीखे रहोगे तो आप आराम से हर एक प्रश्न को कर सकोगे। अब देखिए क्या होता है, ये जो प्लस ए बी है इसको इधर लिख सकता है, प्लस 2co को इधर लिख सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से जब सॉल्व करोगे तो इसी तरह से करना चाहिए। चलिए आगे लेके चलते हैं। यही सेम प्रश्न है, बस आपका क्या है प्लस और माइनस का अंतर है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab होता है माइनस 2bc होता है प्लस क्या होता है 2ca होता है। अब मैं क्या बताया था, a की जगह पर आपको a लिखना है, a का पावर 2 हो गया, b की जगह पर आपको b/3 लिखना है तो यहाँ पर b/3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। c की जगह पर आपको 2c/3 लिखना है तो 2c/3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखिए माइनस 2 इंटू बी की जगह पर b/3 लिखना है और आपका ये कितना है माइनस 2ab हो चुका है ना, माइनस 2bc, b की जगह पर b/3 हो गया, ओ सॉरी माइनस ये आपका माइनस 2ab अभी लिखना है तो माइनस 2 a की जगह पर आपको क्या लिखना है a लिखना है और b की जगह पर आपको b/3 लिखना है। अब यहाँ पर माइनस 2bc है तो माइनस 2 इंटू बी की जगह पर आपको b/3 लिखना है और c की जगह पर आपको 2c/3 लिखना है। लास्ट में प्लस 2ca है तो प्लस 2 इंटू सी की जगह पर आपको 2c/3 लिखना है, a की जगह पर आपको सिर्फ a लिखना है। इसे आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। a का पावर 2 का मतलब a का पावर 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर b का पावर 2 का मतलब b का पावर 2 रहेगा। नीचे आपका 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 होगा, प्लस यहाँ पर 2c का पावर 2 है तो 2c का पावर 2 का मतलब जानते हो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर c का पावर 2 का मतलब c का पावर 2 रहेगा। बटे में देखिए यहाँ पर 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा, माइनस आपका कितना होगा यहाँ पर 2 इंटू a इंटू बी है तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा और बटे में कितना 3 रहेगा। आगे देखिए माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ कटने लायक नहीं है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब b इंटू सी करोगे तो कितना हो जाएगा bc हो जाएगा और नीचे आपका कितना होगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। लास्ट में देखिए प्लस आपका कितना होगा, कुछ कटेगा नहीं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और c इंटू करोगे तो ca हो जाएगा और co को चाहे आप ac भी लिख सकते हो, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक टाइप का प्रश्न सिखाया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर एक टाइप का प्रश्न सिखाया,
लास्ट में जाते वक्त मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं फार्मूला आपको नोट कराया था, इस फार्मूले को आप जरूर नोट कर लेना, यह आपके जीवन में हमेशा काम देगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न आप किसी को भी देना वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने में ही कठिन नहीं, हकीकत में भी कठिन होते हैं। फार्मूला किसी को नहीं याद रहता है। बातें समझ में आई? जो डेली मैथ पढ़ता है, जो बच्चा मैथ में रुचि रखता है, पढ़ने में मैथ सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, उसी को ये सारे फार्मूले याद हो सकते हैं। बातें समझ में आ रही? आप डेली पढ़ा करिए, मैथ एक दिन आप जरूर स्ट्रांग आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जो दोस्त आपके पढ़ने लिखने में अच्छे हो उनको वीडियो शेयर कर देना। जो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा वीडियो बता दो जिससे हमको भी मैथ समझ में आने लगे, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। यानी आप ऐसे बच्चों को शेयर करना जो पढ़ना लिखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।